आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं से होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 9वां पाठ है, परिवार के लिए आहार आयोजन, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे और कुछ इसके रह गए थे। और जो पार्ट इसका रह गया था आज हम वो कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पार्ट रह गया था वो है कि किशोर अवस्था में आहार आयोजन। उससे पहले आपको बच्चों बता देते हैं कि जो आहार आयोजन है वो गर्भवती महिला के लिए अलग तरीके से होता है। जो छोटा बच्चा है जिसको माँ दूध पिला रही है, स्तनपान करवा रही है, और जो गर्भवती महिला है, इन सब के लिए आहार आयोजन अलग अलग तरीक़ों से होता है, क्योंकि सभी का जो आहार आयोजन है वो अलग तरीके से उसकी आयोजन करना पड़ता है। सभी की आवश्यकताएं अलग होती हैं। जैसे बच्चा है, परिवार के अंदर बच्चा है या बच्चे हैं तो उनका आयोजन अपने तरीके से होगा। जो वयस्क हैं उनका और तरीके से होगा। जो बुजुर्ग हैं उनका उनकी उम्र के अनुसार होगा। तो परिवर्तन इसमें होता रहता है, लेकिन सभी के लिए आवश्यक है कि संतुलित आहार ही लिया जाए, जिससे कि शरीर हस्त स्वस्थ रहे। और सरकार भी इसके समय समय पर कार्यक्रम चलाती रहती हैं, उसके प्रति भी हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। किशोर अवस्था में आहार आयोजन किस प्रकार का होना चाहिए? इसमें 13 से 18 वर्ष के बालक को किशोर माना गया। इसमें तीव्र वृद्धि का समय है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। लड़कों की अस्थियां लंबी और कंधे चौड़े होते हैं। ऊंचाई जो है तेज़ी से बढ़ती है। उनकी मांसपेशियां भी लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बलशाली होने लगती हैं। वे अधिक शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत करने के लायक हो जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता आती है। उनमें नितंब और सतन बढ़ने लगते हैं और कमर के भाग में मोटापन आने लगता है। किशोर अवस्था में रक्त की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इस अवस्था में लैंगिक लक्षणों का उभरना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किशोर अवस्था में पोषण की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उसी के अनुसार ICMR की एक जो प्रस्तावित दैनिक मात्रा निर्धारित की गई पोषक तत्वों की, तो उसी के अनुसार लड़के और लड़कियों को खान पान करना चाहिए। उसके नीचे एक तालिका भी दी हुई है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हो और अपने जीवन में इसका नियमित प्रयोग भी कर सकते हो। पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि में समानांतर होती रहती है। किशोर अवस्था में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के साथ ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस उम्र में स्कूलगामी बच्चों के समान किशोर भी अधिक क्रियाशील होते हैं। उनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि तो ऊर्जा उनके लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार से प्रोटीन भी उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। वृद्धि की दर के अनुसार लड़कों में यह आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। लोहा यह रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। लड़कियों में इसकी आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि हर माह उनको मासिक धर्म के दौरान रक्त प्रवाह से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करता है। कैल्शियम का किशोरों के आहार में विशेष महत्व होता है। मानसिक तनाव से जूझने में उनको सहायता मिलती है। हड्डियों को बढ़ने में, दांतों की पुष्टता के साथ साथ मानसिक तनाव से जूझने में भी शक्ति प्रदान करते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K विटामिन वैसे सभी आवश्यक होते हैं, लेकिन B के समूह के अतिरिक्त अन्य विटामिनों की भी आवश्यकता वयस्कों के लिए समान होती है। और भोजन में पर्याप्त मात्रा में ये होनी चाहिए, अन्यथा वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। आयोडीन ये नमक से प्राप्त किया जा सकता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गलगन नामक रोग हो जाता है। आहार आयोजन, प्रत्येक आहार आयोजन में प्रत्येक खाद्य वर्ग को सम्मिलित करें। प्रोटीन की किस्म को जरूर इस्तेमाल करें। दालों का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन में पर्याप्त तरल पदार्थों का समावेश होना चाहिए। तले पदार्थ नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मिर्चों वाले नहीं होने चाहिए। भोजन करने में समय को निश्चित करना चाहिए। इस आयु के कोष्ठ बढ़ता है, यानी कि कब्ज होने की शिकायत भी रहती है, तो कच्ची सब्जियां, फल, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। किशोर अवस्था के जो खान पान के कारण हैं उसको प्रभावित करते हैं। शरीर के प्रति अधिक सचेत। किशोरियों में वजन बढ़ने के कारण, किशोरों में मांसपेशियों की उन्नति होने के कारण, तो वो क्या करते हैं, अनुचित आहार की पद्धति को बना लेते हैं, जिसका कि दुष्परिणाम होता है और उचित जो आहार है वो नहीं मिल पाता। स्वतंत्रता की भावना, बच्चे ये बताने की कोशिश करते हैं इस उम्र में कि हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं। बड़ों की नकल भी करते हैं, चाय कॉफ़ी आदि पीना पसंद करते हैं। माता पिता कठोर और अधिकतर वाले हैं, तो वो भी किशोरों का विद्रोह भोजन पर ही करना चाहते हैं। तो इस उम्र के बच्चे अपना आहार अपनी मर्जी से चुनना चाहते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार का वो चुनाव कर रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए। भोजन संबंधी आदतें,
इस उम्र में आकर आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं, पिज़्ज़ा नूडल आदि खाते हैं, पैटीज समोसा बर्गर। तो इन चीज़ों को, गंदी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि ऐसे अपनाना चाहिए जिसके अंदर पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण मिले और दिल की बीमारी, मोटापा और कुपोषण का शिकार ना बनना पड़े। क्योंकि आलू वगैरह अगर ज़्यादा खाते हैं, आलू का मतलब है कि समोसे, पैटीज, ब्रेड हो सकते हैं तले हुए, तो उससे मोटापा भी बढ़ता है। और इसी उम्र में मोटापा बढ़ना अच्छा नहीं। मोटापा वैसे किसी उम्र में भी नहीं अच्छा होता, लेकिन यंग एज के अंदर मोटापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किशोरावस्था के लिए 20 वर्ष से शुरू होने वाले और वृद्धावस्था से गुजरती हुई मृत्यु तक के काल को वयस्क अवस्था कहा जाता है। एक स्थायी अवस्था है, शरीर के कारण में पूर्ण वृद्धि हो चुकी होती है, तो उसको भी 3 भागों में बांटा है। आरंभिक जो है वो 20 से 25 वर्ष मानने की है, मध्य 25 से 45 मानने की, और अंतिम जो है वो 45 से 65 मानने की। तो तीनों में अपनी अपनी आयु के अनुसार फर्क आते रहते हैं, अंतर समान देखने को मिलता है। वयस्क अवस्था में पोषण की आवश्यकता, क्योंकि आयु, लिंग, भार, सक्रियता के स्तर के आधार पर जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग तालिका दी गई है। इस तालिका के माध्यम से ही उनको जो चीज़ रेकमेंड की जाती है, यानी कि वयस्कों के लिए पोषक तत्वों को प्रस्तावित करने वाली जो दैनिक मात्राएं हैं ICMR द्वारा दी गई हैं, वो उनके अल्प श्रम, मध्यम श्रम और भारी श्रम, यानी कि वो काम कैसा करते हैं, उनका खान पान क्या है, तो इन सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। तो तालिका आप बच्चों देख सकते हैं। इनके लिए भी वही है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारी काम अगर उनको करना पड़ता है तो उसकी तुलना में उनको ऊर्जा की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। प्रोटीन की आवश्यकता बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रति किलोग्राम शरीर भार पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उसी वर्ग की स्त्री से अधिक होता है, इसलिए पुरुष की प्रोटीन की आवश्यकता और भी अधिक होती है। इसमें भी कैल्शियम और लोहा, विटामिन की मात्राएँ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से काम ज़्यादा होता है, टेंशनें ज़्यादा होती हैं। और इसका कारण है कि स्त्रियों में प्रजनन में सक्षम आयु वर्ग, मासिक धर्म वगैरह, लोहे की कमी और साथ ही गर्भ अवस्था जैसी विशेष परिस्थितियों में भी इसी उम्र में गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता इसमें रहती है। आहार ओजन कैसा होना चाहिए इस उम्र में? 1 या अधिक दालें हो सकती हैं, कुछ मात्रा में दूध से बने पदार्थ हो सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अगर कोई मांसाहारी तो मांस, मुर्गा, अंडा, मछली हो सकती है, और नहीं है तो कुछ शाकाहारी, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा ये भी हो सकते हैं। वयस्क की दिनचर्या, जो वयस्क है उसकी दिनचर्या उसकी आहार पत्ती को प्रभावित करती है। उसके लिए समय, आहार आवृत्ति और इसके अनुसार ही करना चाहिए, उसके काम के अनुसार करना चाहिए। तो दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, वयस्कों के 2 मुख्य आहार होते हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नाश्ता उनका कैसा है, रात का खाना कैसा है, दोपहर का खाना कैसा है, इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बीमारियों का भी शिकार ना हो सकें और अपना अच्छे तरीके से ख्याल भी रख सकें। इसके साथ है वृद्ध वयस्कों के लिए, वृद्धावस्था में शरीर में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण आहार के कई प्रकार, मात्रा, संख्या, पकाने की विधियाँ अनिवार्य हो जाती हैं। वृद्धावस्था में स्वाद के प्रति संवेदना भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, खाने का मज़ा नहीं रहता, जाता रहता उम्र के हिसाब से। अधिकांश वृद्ध जो हैं वो भारीपन या पेट भरा रहने की शिकायत करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको थोड़ा थोड़ा भोजन देना चाहिए, ताकि वो आसानी से उसको पचा सकें। वृद्धावस्था में कब्ज की शिकायत बहुत आम होती है, तो आहार में रेशे वाले पदार्थ उनको देने चाहिए, तरबतर देने चाहिए। वृद्धावस्था में लोग क्या है कि वृद्धावस्था के लोग जो वो दांत के गिर जाना, सड़ जाना, बेकार हो जाना, भोजन को अच्छी तरह नहीं चबा पाते, तो इसलिए उनको केवल नरम भोजन ही देना चाहिए, मसालों वाला भोजन नहीं देना चाहिए, बारीक कटे हुए पदार्थ देने चाहिए, ताकि उसको अच्छे से वो चबा कर खा सकें। लेकिन बच्चों, इसमें लड़कियों के लिए विशेषकर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द आए हैं, आप अपने परिवार में अपनी मम्मी से, अपनी बड़ी बहन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, यानी कि विद्यार्थी, लड़का है चाहे वो लड़की है, अपने पिता से, माता से, अपने भाई से, बहन से, तो कई चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, वैसे इससे पहले जो उम्र है वो माँ और बेटी एक सहेली जैसी होती है, और बेटा और बाप एक दोस्त जैसे होते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हम परिवार के सदस्यों की उसमें सहायता ले सकते हैं, ताकि हम गलत आदतों के शिकार ना हो जाएं और हमारा शरीर अच्छी आदतों का शिकार हो, और उससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोध अक्षमता है वो बनी रहे, और हम लंबा जीवन जिएं, खुशी जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।